की। आज महाराज ध्रुव जी से भगवान कहते हैं, पुत्र क्या चाहते हो? ध्रुव जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, प्रभु जिसने आपको पा लिया और वो क्या चाहता है? जो आपको पाले फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। बस आपकी कृपा, आपको मैंने पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। तो ये कथा मैंने आपको इसलिए श्रवण कराई है, क्यों? क्योंकि जब छोटा सा भक्त, छोटा सा बालक भगवान की प्राप्ति कर सकता है, तो फिर हम और आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भगवान की प्राप्ति? अरे इस कलयुग में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान की वंदना, भगवान का नाम जप करते रहो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही प्रगति, चार पग धर्म के, कलमहो एक प्रधान, हीन केन विधि लागो, दान करे कल्याण। इस कलयुग में जितना हो सके पुण्य करो, दान करो। केवल दान में ही कल्याण है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही तपस्या करने की आवश्यकता है, ना ही साधना करने की आवश्यकता है। केवल भगवान का नाम जप करो और दान पुण्य करते रहो, बस इसी में मानव जीवन सफल हो जाता है। आज महाराज इस प्रकार से कथा को श्रवण कराते हैं सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आइए सबसे पहले हम सभी भक्त भगवान का एक छोटा सा भजन और अपने मन को, वाणी को भगवान के चरणों में रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे।
मुश्किल नहीं है। संसार में, इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो फिर भगवान को पाने में क्यों इतना देर कर देते हो? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। 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 काम दुनिया में, जय हो। काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यत्न धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे हो। ताली से बजाओ, राधे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, लेकिन यत्न तो करना पड़ेगा। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर भगवान को पाना चाहते हो तो क्या करना होगा? करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की। करो प्रेम भक्ति से, करो प्रेम भक्ति से, करो प्रेम भक्ति से, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, सेवा हरि की। तो मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे। राधे। आप लोगों को आनंद आ रहा है भजन में? आ रहा है तो दोनों हाथ उठाओ पूरे पूरे और सभी झूमते हुए गाएंगे। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, सेवा हरि की। तो मिल जाए गाओ। और दोनों हाथ उठा के झूमते हुए गाएंगे। एक दो, एक दो तीन चार हो।
परीक्षा ले लो। अब महाराज जैसे ही परीक्षा लेने लगी, राधे जो माताएं जा रही हैं उनसे मेरा कहना है कि 5 मिनट, केवल 5 मिनट में भगवान भोलेनाथ का विवाह होने वाला है, तो कृपया बैठ जाएं। और मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि कथा में जब आओ तो पूर्ण सुन करके श्रवण करके जाना, और नहीं तो आना मत, क्योंकि अगर आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए तो पूरी लेकर जाओ, है कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए, आज भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ, जाकर के सती जी से जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। अब महाराज जैसे ही भगवान की आज्ञा को पाया तुरंत परीक्षा के लिए चली हैं। क्या करें, इधर भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए, इष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर महेश, यहाँ सती फिरने लगी धर सीता का भेष। सीता जी का रूप स्वरूप धारण कर लिया। कैसे परीक्षा ले, तो सोचा कि सीता जी की खोज में है, अगर ये भगवान होंगे तुरंत पहचान लेंगे कि हम सीता नहीं सती हैं। तो सीता जी का वेश धर के घूमने लगी उधर जहाँ भगवान श्री राम जी लीला रचा रहे थे। अब तो महाराज जैसे ही देखा भगवान श्री राम ने, तुरंत आए श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्मवश चकराए। लक्ष्मण जी ब्रह्म में पड़ गए, सोचने लगे अरे सीता माता आ गई, पहचान नहीं पाए, लेकिन भगवान श्री राम पहचान गए। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्मवश चकराए, पर मायापति माया बिलो के अपनी माया पर मुस्काए। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे सती जी सीता का रूप धारण करके घूम रही है, मुस्कुराने लगे, अरे मैं इस संसार को माया में डालता हूँ और सती जी मुझे माया में भ्रमित करने आई है। मुस्कुराने लगे, तुरंत पहुंच गए, जा करके प्रणाम करने लगे। आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुझाते हैं। प्रणाम करके पूछते हैं, देवी आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुझाते हैं। और क्यों सबे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। कहिए देवी सती, आप यहाँ सीता का रूप धारण करके क्यों आई हैं? और भगवान भोलेनाथ शंकर जी कहाँ हैं? महाराज तुरंत घबरा
प्रार्थना करती हैं, क्षमा मांगने लगी। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाई, क्षमा कर दो, भूल हो गई, क्षमा कर दो। पुने पुने नाये रामे परदेसी सा, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गई। प्रभु ने कहा, कहिए सती, ले आई मेरे प्रभु की परीक्षा। कैसे परीक्षा ली, कहिए। सती जी कहती, नहीं प्रभु। अब यहाँ पर सती जी झूठ बोल देती है, कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, जैसे ही ध्यान रख करके देखा, तब शंकर दे क्यों धरे ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना, सीता का स्वरूप धारण करके भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी। महाराज उसी समय मन में प्रण लिया, अरे माँ सीता का स्वरूप धारण किया था, अब इन्हें पत्नी के स्वरूप में स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए शंका करने का परिणाम, सती जी को स्वयं उनके पति भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया। शंका की थी, इसलिए ये परिणाम मिला। आज महाराज भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि अब सती जी को पत्नी स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता, ये तो माता का भाव बना लिया। माँ के स्वरूप में देखूंगा जब तक सती जी का भेष रहेगा। आज महाराज इतनी प्रतिज्ञा लेकर के भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए और आज महाराज कुछ समय बाद ध्यान से उठे, राम जी का नाम लेने लगे। अब राम जी का नाम जपने लगे तो जैसे ही सती जी ने देखा तुरंत दौड़ करके पहुंची। क्या पूछने? सती जी पूछ रही हैं, प्रभु हे नाथ एक बात बताओ, ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? ये जितने देवता हैं देवतागण जा कहाँ रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने बताया तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ रचाया जा रहा है, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी कहती है प्रभु ये देवता तो हमारे पिताजी के कोई रिश्तेदार नहीं, सगे संबंधी नहीं है, लेकिन आप तो उनकी दामाद हैं, आपको क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने बताया सती जी ब्रह्मा जी की
सभा में तुम्हारे पिता से मेरा बैर भाव हो गया था, तो मुझे इसीलिए नहीं बुला रहे हैं और मेरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। लेकिन सती जी नहीं मानती, तो भगवान भोलेनाथ कहते अगर तुम नहीं मान रही हो तो चली जाओ, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी। मैं रोक नहीं रहा हूँ, चली जाओ, लेकिन पछताओगी। जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी। जाओगी सील स्वभाव से जो बिना बुलाए नहीं बोल रहा। सती जी को दुत्कार रहे हैं, प्रेम से कोई नहीं मिल रहा। लेकिन सती जी की एक माँ थी, वही केवल माँ अपनी पुत्री से आकर के मिली, भेंट की। अब तो महाराज सती जी ने देखा कि सिंहासन भोग सबको दिया जा रहा है और भगवान भोलेनाथ का कोई सिंहासन नहीं है, कोई आसन नहीं दिया गया। इतना बड़ा अपमान सती जी सहन नहीं कर पाई। अब तो महाराज सती जी को ये अपमान सहन नहीं हुआ और जा करके जहां पर यज्ञ रचाया जा रहा था उसी कुंड में जाकर श्री अनल देव की गोदी में यह सती सत्य पर जाती है। बाप के कुटिल साथ यज्ञ स्थल में प्रवेश किया और ईटा पत्थर मार कर प्रारंभ कर दिया। आज युद्ध करते करते महाराज दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रार्थना करने पर, वंदना करने पर, क्षमा मांगने पर आज दक्ष को बकरे का सर लगा दिया गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज महाराज विदुर जी सुनाते हैं कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर और फिर हिमालय की पुत्री के स्वरूप में जन्म लिया। मैना के गर्भ से जन्म लेकर के इनका नाम पार्वती पड़ा। आज महाराज पार्वती जी का जन्म हुआ और धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हुई और अब महाराज पार्वती जी के विवाह की तैयारी होने लगी। हिमाचल नारद जी को बुलाया, नारद जी से पूछने लगे कोई वर बताइए। पूछते हैं ना कि अपनी पुत्रियों के लिए। अब नारद जी से पूछा तो नारद जी ने बताया कि सुनो, तुम्हारी पुत्री के लिए कैसा वर मिलेगा। नारद बोले गिरिराज भक्त यही कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, तेरे भाग्य की यही निशानी है। से ब्याही जाएगी मेरी बेटी। अरे कोई तो उपाय होगा। तो नारद जी ने बताया कि जाओ अपनी
अपनी पुत्री पार्वती से कहना कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करे तो वो प्रसन्न होकर के उसे अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कर लेंगे। इतना कहा तो आज पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाती हैं, उनकी आराधना में लग जाती हैं। अब तो महाराज पार्वती जी भोलेनाथ की आराधना की, इधर नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को जो ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं उन्हें ध्यान से जगाया और आज भोलेनाथ जाते हैं पार्वती जी की आराधना से प्रसन्न होकर के पार्वती जी को वरदान दे देती है। अब तो महाराज नारद जी और सभी देवता भगवान भोलेनाथ को विवाह के लिए तैयार करने लगते हैं, सजाने लगते हैं। अब जैसे ही महाराज भगवान भोलेनाथ को सजाने लगे तो भगवान विष्णु देखते हैं भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से सज रहे हैं। अरे ऐसी बारात जिसने कभी नहीं देखी होगी, किस